नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 66वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 66वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक और लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में लखनऊ की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बड़े मुकाबले में क्विंटन डिकॉक और लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी टीम के लिए इस पारी की शुरुआत विस्फोटक तरीके से की। जी हां, जैसी उम्मीद थी वैसी ही पारी की शुरुआत हुई। क्विंटन डिकॉक और लोकेश राहुल की इस जोड़ी ने आते ही कोलकाता के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे लोकेश राहुल भी लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। क्विंटन डिकॉक और लोकेश राहुल की इस ओपनिंग जोड़ी को आउट करने के लिए कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे। लेकिन कोलकाता का कोई भी गेंदबाज लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। श्रेयस अय्यर लगातार गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे लेकिन लखनऊ की ये ओपनिंग जोड़ी आउट होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डिकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां, वहीं उनके पीछे पीछे लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अर्धशतक लगाने के बाद तो क्विंटन डिकॉक कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके थे, क्योंकि क्विंटन डिकॉक अब लगातार चौके छक्के लगा रहे थे। क्विंटन डिकॉक की इसी लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से इस रोमांचक मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। क्विंटन डिकॉक और लोकेश राहुल की इस जोड़ी ने पारी को 19वां ओवर डालने आए टिम साउदी की इस ओवर में 4 छक्के लगाकर 27 रन बटोर लिए। लखनऊ के इन दो बल्लेबाजों ने कोलकाता के गेंदबाजों के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि पारी के आखिरी ओवर तक कोलकाता के गेंदबाजों ने लखनऊ का एक भी विकेट नहीं निकाला था। लखनऊ के इन दो ओपनिंग बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में कई बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इसी के साथ कोलकाता का कोई भी गेंदबाज आखिर तक इन दोनों की साझेदारी को नहीं तोड़ पाया और क्विंटन डिकॉक और लोकेश राहुल की इस जोड़ी ने 210 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी इस मुकाबले में खड़ी करी और लखनऊ की टीम ने 210 रनों का विशाल लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार वेंकटेश अय्यर के साथ अभिजीत तोमर को कोलकाता के पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया, लेकिन इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी लखनऊ की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का पहला ओवर डालना है मोहसिन खान ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर के आउट हो जाने के बाद अब नीतीश राणा कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिजीत तोमर को भी मोहसिन खान ने अपने कप्तान, जी हां आपको बता दें कि मोहसिन खान ने कप्तान लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां आपको बता दें कि अभिषेक तोमर 8 गेंदों में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, जिस वजह से अब पूरा दबाव कोलकाता की टीम के ऊपर था। विकेट गिरने के बाद अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी करने मैदान पर आना पड़ा और फिर यहां से कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर नीतीश राणा ने कोलकाता को संभाला। जी हां, कोलकाता की पारी को संभाला और लखनऊ के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों नीतीश राणा इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। नीतीश राणा लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के लगा रहे थे, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं लखनऊ के कप्तान के ऊपर भी अब दबाव बढ़ने लगा था। नीतीश राणा की इस विस्फोटक पारी में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर का भी सबसे बड़ा हिस्सा था।
श्रेयस अय्यर भी नीतीश राणा का साथ बाखूबी निभा रहे थे। आपको बता दें कि नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा। लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए कृष्णप्पा गौतम ने सेट हो चुके नीतीश राणा को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा 22 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा को आउट करने की वजह से अब लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में फिर से वापसी कर ली थी। अब कोलकाता की टीम की तरफ से विकेट गिरने के बाद सैम बिलिंग्स सेट हो चुके श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान में आए, लेकिन कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर सेट हो जाने के बाद तो लखनऊ के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके थे। कप्तान श्रेयस अय्यर और सैम बिलिंग्स ने विकेट गिरने के बाद फिर से एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, और फिर से लखनऊ के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल के लिए अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की ये पारी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। जी हां, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर के इस आक्रामक रवैये ने कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम की इस मुकाबले में वापसी करा दी थी। इसी बीच कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी के 14वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 29 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर का एक गलत मौके पर आउट होना कोलकाता के लिए, जी हां, कोलकाता की टीम के लिए हद से ज़्यादा महंगा पड़ सकता था। जी हाँ, लेकिन अब कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ा और विस्फोटक खिलाड़ी मैदान में आ चुका था। अब इस मुकाबले में कोलकाता की हार या जीत आंद्रे रसेल की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी सैम बिलिंग्स उनका साथ ज़्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 16वां ओवर डालना है रवि बिश्नोई ने सैम बिलिंग्स को क्विंटन डिकॉक के हाथों स्टंप आउट करा दिया। सैम बिलिंग्स 24 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। सैम बिलिंग्स के आउट हो जाने के बाद अब रिंकू सिंह कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए। जी हां, 17वां ओवर कोलकाता की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे मोहसिन खान ने इस ओवर में लखनऊ की टीम को सबसे बड़ा विकेट दिलाया और इस ओवर की चौथी गेंद पर मोहसिन खान ने कोलकाता की आखिरी उम्मीद बचे आंद्रे रसेल को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसेल 11 गेंदों में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल के आउट हो जाने के बाद तो कोलकाता के फैंस ने ये मुकाबला देखना भी छोड़ दिया होगा, लेकिन उन्हें आगे इस मुकाबले में आने वाले रोमांच का कोई अंदेशा नहीं था। जी हाँ, आंद्रे रसेल की आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की इस मुकाबले में जीत के आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ से कोई करिश्मा ही कोलकाता की टीम को जीत दिला सकता था। इस करो या मरो वाले मुकाबले में लखनऊ के गेंदबाजों ने कोलकाता की टीम को अंत में पूरी तरह बेबस कर दिया। जी हाँ, अब कोलकाता की टीम को आखिरी 18 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता थी और विकेट गिरने के बाद अब सुनील नारायण बल्लेबाजी करने मैदान पर, लेकिन इस पारी के 18वां ओवर डालने आए आवेश खान की इस ओवर में रिंकू सिंह और सुनील नारायण ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस आवेश खान के 18वें ओवर में 17 रन निकाल लिए, जिस वजह से अब कोलकाता की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 38 रनों की आवश्यकता थी। अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला कोलकाता के पाले में जाता हुआ दिख रहा था। सुनील नारायण और रिंकू सिंह कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेल रहे थे और फिर इस पारी का 19वां ओवर और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए जेसन होल्डर के 19वें ओवर में भी रिंकू सिंह और सुनील नारायण ने फिर से अपने हाथ खोले और इस 19वें ओवर में भी 17 रन बटोर ली। एक समय पर पूरी तरह हारा हुआ मुकाबला कोलकाता की इन 2 बल्लेबाजों ने आखिरी 6 गेंदों में यानी आखिरी ओवर तक खींच लिया था। सुनील नारायण और रिंकू सिंह ने कोलकाता की जीत की उम्मीदें बढ़ा दी थी। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी। अब यह आखिरी ओवर लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस डालने आए, लेकिन कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह इस मुकाबले में लखनऊ की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुए। जी हाँ दोस्तों, और इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने स्टोइनिस को लाजवाब चौका लगा दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि रिंकू सिंह के इस चौके की वजह से अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में
महज 17 रनों की आवश्यकता थी और फिर रिंकू सिंह ने इस ओवर की अगली 2 गेंदों पर मार्कस स्टोइनिस को 2 लगातार छक्के लगा दिए और इस मुकाबले को लगभग खत्म ही कर दिया था, क्योंकि अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह सिर्फ 2 रन निकाल पाए, जिस वजह से अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। अब मार्कस स्टोइनिस बहुत ही ज्यादा दबाव में थे। जी हाँ, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने रिंकू सिंह को एवन लुइस के हाथों कैच आउट करा दिया। रिंकू सिंह 15 गेंदों में 40 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी गेंद पर पहुंच चुका था, जहां पर कोलकाता की टीम को जीत के लिए एक गेंद में 3 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े उमेश यादव को मार्कस स्टोइनिस ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में 2 रनों से जीत दिला दी। जी हाँ दोस्तों, इस चमत्कारिक जीत के साथ लखनऊ की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। लेकिन इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमों ने लाजवाब और हैरत अंगेज प्रदर्शन करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, एक समय पर पूरी तरह मुकाबला हार चुकी कोलकाता की टीम के लिए रिंकू सिंह ने जिस तरह की विस्फोटक पारी इस मुकाबले के आखिरी ओवरों में खेल के दिखाई, उसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आप रिंकू सिंह की इस विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।